बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हदीस मुबारक जन्नत और दोज़ख को वाजिब करने वाली बातें। सही मुस्लिम हदीस नंबर 94। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो बातें जन्नत और दोज़ख को वाजिब करने वाली हैं। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत और दोज़ख को वाजिब करने वाली वो दो बातें कौन सी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली बात तो ये कि जो शख्स इस हाल में मरा कि उसने किसी को अल्लाह का शरीक ठहरा रखा था तो वो दोज़ख में डाल दिया जाएगा। और दूसरी बात ये कि जिस शख्स की वफ़ात इस हाल में हुई कि उसने किसी को अल्लाह का शरीक ना किया था तो वो जन्नत में जाएगा। इस हदीस मुबारक से हमें यह बुनियादी अकीदा समझ में आता है कि जन्नत और दोज़ख का दारोमदार तौहीद और शिर्क पर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो बातें जन्नत और दोज़ख को लाजिम कर देती हैं। नंबर एक, जो शख्स शिर्क करे यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए, उसके लिए दोज़ख वाजिब हो जाती है। नंबर दो, जो शख्स खालिस तौहीद पर ईमान लाए और अल्लाह के सिवा किसी को इबादत, दुआ या सजदे में शरीक ना करे, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। तौहीद ईमान की बुनियाद है और शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं। निजात का दारोमदार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की वहदानियत के इकरार और उस पर अमल पर है। बंदे को चाहिए कि अपनी नीयत, इबादत और आमाल हर हाल में सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस रखे। जो शख्स अल्लाह को एक माने और उसके साथ किसी को शरीक ना करे, वो जन्नत का हकदार है, और जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराए वो दोज़ख का मुस्तहिक है। इस हदीस मुबारक को मज़ीद आगे दोस्तों तक पहुँचाएँ। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।